ये है वोकल टीवी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। कैसे हैं दोस्तों आप? सच पूछिए तो आज के एपिसोड का मुझे बहुत इंतजार था, क्योंकि जो पिछले एपिसोड में पंडित जी ने बताया था ना, उसके बारे में डिटेल में जानना था और आपको भी जानना होगा। तो बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर पंडित जी, पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार जी, वो क्या होता है? हम किसी कार्य को जब आरंभ करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इसको अच्छे से शुरू करें। हम कोई भवन बनाते हैं, उसकी नींव को पूरी मजबूती देने की अपनी कोशिश करते हैं। आप विचार करिए कि जो भावी माता पिता हैं, जो दंपति संतान सुख चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो ये मन में सोचना आवश्यक है कि हम सुयोग्य संतति की प्राप्ति के लिए उसकी नींव भी अच्छे से रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि मुनियों ने गर्भाधान को भी संस्कार का नाम इसलिए दिया कि गर्भाधान तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। यह संस्कार तभी है जब इसको संस्कार के साथ किया जाए। कहने का मतलब है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में गर्भाधान अचानक, अकस्मात, अज्ञानतावश नहीं होना चाहिए। सुयोग्य संतति की प्राप्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में इसके कुछ नियम बताए गए हैं, बनाए गए हैं। ये मैं भी समझता हूँ कि आज के व्यस्त जीवन प्रणाली में, भागम भाग की जिंदगी में, शास्त्रों के हर सूत्रों पर हम कार्य अगर करने लगेंगे तो जीवन के कुछ क्षेत्रों में पीछे हो जाएंगे। तो अंग्रेजी की कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या हमें पता नहीं है, तो कम से कम कुछ ना करने से तो कुछ इतना जरूर करें जो मुख्य बिंदु है, आवश्यक है और पूर्ण फल देने वाला है। तो इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्भाधान के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ निर्देश दिए गए हैं। गर्भाधान वैवाहिक जीवन में ही पुण्य पवित्र माना गया है, पहली बात। इसके अतिरिक्त हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक पति पत्नी अगर वो माता पिता बनना चाह रहे हैं, संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, तो शास्त्रानुसार ये कहा गया है कि कम से कम वो वार यानी दिन का चुनाव तो जरूर करें। इस चुनाव में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इनको श्रेष्ठ माना गया है। सोमवार को मध्यम कहा गया है। बाकी मंगल, शनि, इतवार या जिसको रविवार हम कहते हैं, ये क्रूरवार में आते हैं। इनको गर्भाधान के लिए त्याज्य कहा गया है। तो दिन हमारे लिए कौन से श्रेष्ठ हुए? बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। दिन के बाद, वार के बाद हम थोड़ी नक्षत्रों की बात करते हैं। शास्त्र का निर्देश है कि इन दिनों का आपने जब चुनाव कर लिया, थोड़ा नक्षत्रों को भी देखें। गर्भाधान के लिए सभी ध्रुव स्थिर नक्षत्र, ध्रुव स्थिर नक्षत्र कौन से हैं? तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा में कौन कौन है? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। ये 4 नक्षत्र हो गए। इसके अतिरिक्त मृगशिरा, अनुराधा, हस्त, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये श्रेष्ठ नक्षत्र कहे गए हैं, जिनमें कि गर्भाधान शुभ माना गया है। अगर आप तिथियों पर भी विचार कर लें, मैंने पहले कहा हम बहुत सारे नियम नहीं बताएंगे। मुख्य क्या होता है? वार, तिथि और नक्षत्र। तिथियों में दोनों पक्षों की एक यानी प्रतिपदा,
द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें रिक्ता तिथि जैसे चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा त्याज्य हैं। अब भद्रा वगैरह भी कौन देखने का समय मिलता है, अगर देख सकें तो अति उत्तम है। और योगों की बात करें तो वैधृति, व्यतिपात, परिघ ऐसे क्रूर योग त्याज्य हैं। हाँ, सूर्य हो या चंद्र, दोनों में से कोई भी ग्रहण काल तो पूर्ण रूपेण त्याज्य है, पूर्ण रूपेण त्याज्य है। तो यदि आप बहुत सारे बिंदुओं को न पकड़ सकें तो कम से कम दिन यानी वार, तिथि और नक्षत्र, इन 3 बिंदुओं पर तो अवश्य विचार करें। और अगर आप इसको अपनाते हैं तो निस्संदेह आप एक सुयोग्य संतान के माता पिता अवश्य बनेंगे। ये तो रही बात गर्भाधान संस्कार की। हम ज्योतिषियों के पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हम अपने ज्ञान के अनुसार जितना हमसे बन पाता है हम सबकी शंका समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, आज के युग में पुत्र और पुत्री, सीधी बात करें तो बेटा और बेटी, कोई अंतर नहीं है। बेटियां राफेल उड़ा रही हैं, वंदे भारत ट्रेन चला रही हैं, किसी से कम नहीं है। बेटे भी कर रहे हैं, पुरुष प्रधान तो हमारा देश ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीवन का एक हिस्सा है कि हम जैसे जो हमारे पास जैसे और भी सम्मानित जो दैवज्ञ हैं, ज्योतिषीगण हैं, उनके पास भी यजमान लोग आते हैं और आग्रह करते हैं कि गुरुजी, प्रथम संतान तो पुत्री हो गई है, दूसरे संतान का योग्य समय भी बता दीजिए और एक कोई विधि बताइए, कोई उपाय करा दीजिए कि यदि पुत्र संतान प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम। वो भी अपनी जगह ठीक है, ये सत्य है, आज के युग में पुत्र पुत्री बराबर हैं। लेकिन अगर आप बहुत पीछे भी जाकर के देखें तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी महाराज दशरथ के बारे में क्या लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। पुत्र न होने का दुख महाराज दशरथ को भी हुआ था। तो जो जजमान हमारे पास आते हैं हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और इस संबंध में भी, इस विषय पर भी ज्योतिष में कुछ सूत्र बताए गए हैं और उसके अनुसार हम उनको परामर्श देते हैं। उपाय अगर ज़रूरत है, आवश्यक है तो संबंधित ग्रहों का कुंडली देख करके उपाय भी करवाते हैं और आपको खुशी होगी सुन करके, देख करके यह कार्यक्रम कि हम लोग संतुष्ट होते हैं और इसका एक अच्छा परिणाम मिलता है। हमें भी उससे यश कीर्ति मिलती है अपने यजमानों के बीच में। क्या है, ज्योतिष सूत्र ऐसा कहता है कि कोई स्त्री या यूं कहें पति पत्नी दंपति के बीच में पत्नी जब ऋतुस्राव से होती है तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस दिन ऋतुस्राव आरंभ हो उसको एक माने, यानी प्रथम दिवस, और उस दिन जो रात्रि हो उसको प्रथम रात्रि। तो चौथी रात्रि से लेकर के 16वीं रात्रि तक गर्भाधान की पूरी संभावना होती है और इसको मेडिकल साइंस भी आज का मानता है इस बात को। 16 रात्रि के बाद यह संभावना क्षीण या ना के बराबर कही गई है। अब प्रश्न उठता है, जो मैंने कहा, कुछ लोग पुत्र की भी बात करते हैं, पुत्री की भी बात करते हैं। शास्त्र का यह भी कहना है कि ऋतुस्राव जिस दिन हुआ हमने एक माना, चौथी से 16वीं तक संभावना बनती है। तो इसमें चौथी, छठवीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं, ऋषि मुनियों ने चौथी रात्रि को अवॉइड करने को कहा है।
उनका ऐसा कहना है कि यदि चौथी रात्रि में पति पत्नी संतान के लिए प्रयास करते हैं और गर्भधारण होता है तो पुत्र होने की संभावना अधिक है, पुत्र होगा भी। लेकिन ऐसा पुत्र अल्पायु और धनहीन हो सकता है, उसके पास जीवन में अर्थाभाव रहे, संकट का जीवन हो। इसलिए ऋषियों ने इसमें थोड़ी सी कंडीशन लगा दी कि यदि आप छोड़ सकें तो चतुर्थ रात्रि को भी छोड़ दें, फिर आपके पास पुत्र संतान की इच्छा से हेतु 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये समय है। पुत्री संतान के जो इच्छुक दंपति हैं उनके लिए 5, 7, 9, 11, 13 और 15 ये रातियां उनके लिए शुभ मानी गई हैं। इस प्रकार आप अगर संतान में पुत्र पुत्री की भी इच्छा रखते हैं अलग से इसमें भेद करते हुए, तो इस सूत्र पर आप कार्य कर सकते हैं और इससे आपको अपने इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। मैंने इसको व्यवहारिक जीवन में भी बहुत हद तक सही पाया है। विश्वास है कि जीवन के प्रथम संस्कार को जान करके, इसके बारे में समझ करके आप आगे इस पर विचार करेंगे। विशेषकर हमारी वो युवा पीढ़ी जो अभी संतान की इच्छा रखते हैं और माता पिता बनना चाहते हैं, अगर इसको वो अपनाते हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक सुयोग्य संतान के माता पिता अवश्य बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने आपका भी गर्भाधान धन्यवाद। संस्कार के बारे में बहुत अच्छे से बताया और हमें आशा है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत अच्छा लगा होगा इतने डिटेल में सुन के। तो हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे और पंडित जी से एक नए संस्कार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार।